अमित जी, आज जो हमारा यूथ है, यंगस्टर है, जो 18 साल बाद अपने जीवन में किसी कैरियर का चुनाव करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे आज बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, सबके अपने प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन नेटवर्कर बनना बहुत कम चाहते हैं। ये कब होगा इस देश में कि एक यूथ नेटवर्कर बने? आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहे कि वो नेटवर्किंग को भी एक करियर समझे, एक प्रोफेशन समझे, और यहाँ आके वो उन कैरियर से बेहतर परफॉर्म भी कर सकता है? क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के यूथ? एक्चुअल सर ये चीज़ें 2021 से पहले तो लागू थी, बट जब से 2021 के बाद रूल्स आई है, आज माहौल बिल्कुल इस देश का बदल गया है। क्योंकि हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो मैंने इस चीज़ को पर्सनली देखा है कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपनी करियर को देख रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का करियर ना देखने के पीछे दो कारण था। पहला था डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की कमी होना, और दूसरा था डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गवर्नमेंट की कोई रूल्स रेगुलेशन ना होना। बिल्कुल सही। लेकिन जब से ये दो चीज़ें बदली है, आज जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर करियर देख रहे हैं। मैं तो सीधी सी चीज़ बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी ही तो है। कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, किस लिए पढ़ाई लिखाई करता है? ताकि वो जिस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है उस सब्जेक्ट में कुछ अपॉर्चुनिटियाँ हैं जिसको वो ग्रैब करके अपनी करियर बनाएगा। कोई मेडिकल पकड़ रहा है तो डॉक्टर बन के करियर बनाएगा, किसी ने मैथ पकड़ा है तो इंजीनियर बन के, कोई सीए बन के अपनी करियर बनाएगा। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप करियर बनाइए। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करके, जहाँ पे पढ़ाई करके आप बहुत टॉप लेवल की करियर बना सकते हैं, तो आपको वो बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ के अलावा एक ऑप्शन क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले किसी को कहते हुए सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग वो लोग आते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होता, कोई काम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, मैं एक एग्जांपल हूँ। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं विदेश में। और सर मेरे अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे मतलब रेंज के ऑफिसर्स हैं जो आईएएस आईपीएस लेवल पे हैं, जो अपनी जॉब के बाद जब वो रिटायर हो रहे हैं तो इस इंडस्ट्री को देख के इतने प्रभावित हो, जो बोलते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं इस इंडस्ट्री को डिवोट करूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कुछ समय दूंगा। अब देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है, लेकिन उनका ये व्यू, ये जो परसेप्शन इस इंडस्ट्री के प्रति आई है, ये परसेप्शन बताता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो समय हो काफ़ी अच्छा गोल्डन आने वाला है। आज सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कंपनियों के अंदर जीएम एजीएम लेवल पे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर थे, मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर थे, और जब 2022-2020 के कोविड में उनकी नौकरियां गई तो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। अब वो एक पार्ट टाइम में साथ में एक बिजनेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जहां पे अगर उनकी वर्तमान आय, अगर इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम आए तो एक साथ में सपोर्टिव रहेगी। तो इसका मतलब इन चीज़ों से ये समझ में आता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो लोगों को देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल बदल रहा है। आज बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री में एज ए करियर बात कर रहे हैं। मैंने देखा है 10th-12th करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे जब ग्राउंड में पूछा जाता है कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ। तो वो एग्जाम्पल सर सेट हो रहे हैं। हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि हमने देखा था अपने समाज में कि कोई डॉक्टरी करके आया तो उसकी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी और पैसा अच्छा कमा रहा था। इंजीनियर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि हमने देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे समाज में जो लोग थे उनकी रिस्पेक्ट थी और पैसे अच्छा कमा रहे थे। अब वो चीज़ जब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब एग्जाम्पल दिखाई देंगे तो वाई द पीपल विल नॉट चूज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ऑब्वियसली उनके पास सर एक ऑप्शन रहेगा और लोग देखेंगे आने वाले समय।